राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम अष्टमी और नवमी दोनों के बारे में बातें कर लेते हैं। पंचांग में आपको मैं सब बताती रही हूँ, साथ साथ आपको मैंने वीडियो भी भेजी है जिससे आपको बाकी समझ में आ जाए। अब जो बाकी का हमने समझना है वो हम अष्टमी और नवमी के लिए दोनों दिन के लिए समझ लो। अष्टमी वाले दिन आप जो कंजकें कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आप धनराशि देना चाहते हो, धनराशि दो। हलवा बनता है, चने बनते हैं, काले चने बनते हैं, और उसके बाद बनते हैं पूड़ी। ठीक है, ये आप जो है कंजकों को देते हो। तो कंजकें क्या करते हैं कि बच्चे ले लेते हैं बहुत ज़्यादा। पीछे तो हम काफ़ी बारी जो अब नवरात्र आए हैं तो हम लोग नहीं कर पाए थे कुछ भी, ना तो कंजकों को कुछ दे पा रहे थे ना कुछ। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग एक दूसरे के साथ जो है मिलते भी हैं और चीज़ें भी एक्सचेंज कर रहे हैं। तो आप आराम से इस बार कन्या को बुलाओ और कन्या पूजन करो। कन्याओं के साथ साथ 9 तो आप लड़कियां ले लो, 9 नवरात्रे होते हैं, 9 कंजकें ले लो। और उसके बाद एक वीर लौंकड़ा यानी कि हनुमान जी और एक भैरव। ठीक है, इन दोनों को, 2 लड़के बिठाए जाते हैं साथ में, उनको बिठाकर उन्हें भी प्रसाद दिया जाता है, उसी तरह से दिया जाता है। जो भी आपने उनको बच्चों को देना है, प्लास्टिक की चीज़ें लेनी अवॉइड करो। आपने उनको अगर कुछ देना ही चाहते हो, जैसे प्लेट वगैरह कुछ भी देना चाहते हो, इधर आप पेपर प्लेट ले लो। जहाँ तक हो सके अपने घर में बिठा करके आप उनको खिलाओ पिलाओ। ठीक है, और अगर वो बच्चे जो हैं वो ले जाना चाहते हैं घर में, तो जो सबकी कंजकें घर में सामान लेकर आती हैं, या तो आप गाय को खिला दो, अगर अपना नहीं खा सकते किसी ज़रूरतमंद को दे दो। और अगर ऐसा लग रहा है कोई ज़रूरतमंद नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, इतने नवरात्रे रख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और जाकर चौराहे के ऊपर इतनी पूड़ियाँ जो हैं वो हम फेंक कर आ जाएंगे। तो वो चीज़ तो निरादरी हो रही है ना माता रानी के प्रसाद की। तो वैसे मत करो। ठीक है, गौशाला चले जाओ, अगर आपके पास बहुत अधिक हैं तो जाकर के गाय को आप खिला दो। ठीक है, इधर उधर उसे फेंक कर प्रसाद की निरादरी ना करो। उसके बाद बात है खेतरी की, कि खेतरी को क्या करना है। ठीक है, तो कंजक को बुलाया जाता है, उसे एक चुन्नी दो। चुन्नी देने के बाद जो सबसे छोटी उम्र में कंजक होती है उसे बुला के, तो आप शाख जो है उसमें से उनसे निकलवा लो। और घर की जो भी लेडी है बड़ी, वो चुन्नी अपना लेकर दुपट्टा आगे कर कर, तो वो अपना जो है प्रसाद के रूप में उसे ले सकती हैं। और उसे आप अपने घर में खजाने में रखो, यानी कि जहाँ खजाना आजकल पैसे हैं जो आपके पास, जहाँ आप अपना मनी रखते हो वो है, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, उसको उसमें रख देना, बरकत होती है। ये 6 महीने आगे आपके किस तरह से रहने वाले हैं ये आपको खेतरी जो है इंडिकेट करती है। ठीक है, कि आपके लिए अब अगले आने वाले 6 मंथ्स, जब तक अगले चैत्र के नवरात्रे में, 2 गुप्त नवरात्रों के बारे में बीच में बिल्कुल बात नहीं कर रही, जो आगे चैत्र के नवरात्र आएंगे उस तक आपको जो है वो इंडिकेशन देते हैं कि आपके लिए किस तरह से रहने वाला है। अब अष्टमी है तो अष्टमी वाले दिन आप नारियल भी तोड़ोगे। ठीक है, नारियल भी तोड़ना है, और उसके बाद नारियल तोड़ के आप खुद उसका सेवन नहीं करो। ठीक है, आप नेक्स्ट डे खा लेना, उसे फ्रिज में रख देना। और उसके बाद जो उसका पानी होता है, जो उसमें से पानी निकलता है, वो भी आप फ्रिज में रख लेना, जो कि आप नेक्स्ट डे उसको ले लेना। तो जो नारियल तोड़ा जाता है वो घर में लेडीज़ नहीं तोड़ती, वो पुरुष तोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि नारियल फल होता है, तो फल को जो है तोड़ने के लिए पुरुष को बोला जाता है। एक तो उनमें थोड़ी ताकत भी ज़्यादा होती है, और लेडी जो है वो सृजन करती है, फल तोड़ती नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से नारियल जो है वो अपने घर में जो भी मेल होगा, बेटा हो हस्बैंड हो, उनसे आप अपना नारियल जो है वो तोड़वाओ। ठीक है, जयकारे लगवाओ ज़ोर ज़ोर से। और उसके बाद आप कंजकों की पैर धो, पैर धोने के बाद उनको तिलक करो, मौली बांधो और उनसे आशीर्वाद लो। जब कंजकें आपके घर से प्रसन्न होकर जा रही हैं, खूब खुश होकर जा रही हैं, तो आपने क्या करना है, जब वो जा रही हैं तो उन्हें धान जो है, अब धान आजकल
किसी के घर में कहाँ होता है। तो हम लोग तो चावल ही लेकर आएंगे या गेहूँ लेकर आएंगे, गेहूँ भी नहीं लाते, आटा लाते हैं। तो आपने क्या करना है, थोड़े से चावल छोटी कंजक जिससे आपने शाख निकलवाई है उसके हाथ में दे दें, और पीछे से जो भी लेडी है वो झोली करके बैठ जाए, और वो माता रानी से, यानी कि जो कंजक है जो माता रानी के स्वरूप बन के हमारे पास आई हैं, उनसे आप ले लो। यानी कि वो जाते समय आपको आशीष और उसके बाद जो खा गई वो आपको देकर जा रही हैं कि मैंने आपका प्रसाद खाया, आपका धन धान्य से घर जो है भरा रहे, भगवान आपके घर में लंगर चलते रहे, आप खूब खाओ और सुखी रहो। ठीक है, यानी कि खान पान ओढ़ने पहनने की आपको कोई कमी ना हो। उसके बाद आपका अपना भाव है, आप जिस तरह से चाहो आप पूजन कर सकते हो। आप बच्चों को श्रृंगार का सामान दे सकते हो, उनकी फेवरेट चीज़ें उनको दे सकते हो, आप उनको कुछ भी खाने पीने के लिए दे सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ दिक्कत है बुद्ध से रिलेटेड, ठीक है, तो आप अच्छी तरह से पैरों में अपना मत्था टेक लेना, उनकी जो कंजकें आएंगी ना उनके, ठीक है, अच्छी तरह से मत्था टेक लेना। हो सके तो उनको कोई ना कोई ग्रीन चूड़ियाँ या कुछ इस तरह से करके उनको दे देना। आजकल बच्चे जो हैं वो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पसंद करते हैं, बुक्स दे सकते हो, कुछ दे सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे आप उनको वो चीज़ें दे सकते हो। खेल खिलौने बच्चों के जो चीज़ें आपको बढ़िया लगती हैं वो दे दो। अब मैंने आपको उस दिन जो है तारा रानी के बारे में भी बताया था कि तारा रानी की कथा के अंदर क्या होता है। उसके बाद जब वो उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ जो बाटे का प्रसाद बना था, अब आपको ये बताने वाली हूँ कि ये पूड़ी, हलवा और चने जो हम बनाते हैं, काले चने बनाते हैं, कुछ लोग सफ़ेद चने बना देते हैं। सफ़ेद चने जो होते हैं वो बुद्ध से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर काले चने बनाने होते हैं, ठीक। आप मतलब काला चना जो हुआ तो वो शनि से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो हमने वो वाले चने बनाने हैं और वो देने हैं। सफ़ेद चने हम खुद खा सकते हैं खाने के लिए, लेकिन उनको भोग में काले ही चने देने हैं, सफ़ेद नहीं बनाते। कई लोग सफ़ेद बना देते हैं और खूब खट्टा वट्टा चाट मसाले ये सब डाल के बनाते हैं। पूड़ी के अंदर नमक नहीं डाला जाता, बिना नमक के और बिना अजवाइन के पूड़ी बनाई जाती है। जो भी पक्का भोजन बनता है उसके अंदर कभी भी नमक अजवाइन डाल के पूड़ी नहीं बनानी चाहिए, फीकी पूड़ी बनाओ, ठीक है। पूड़ी बना करके उसके साथ हलवा होगा, हलवे के साथ चने होंगे जिनको पंगूर कहा जाता है, हम लोग उनको पंगूर कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब मैंने आपको तारा रानी की कथा सुनाई थी, उसके बाद राजा का ट्रस्ट जो है वो बन गया रानी के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी माता पे कंप्लीट ट्रस्ट करने लग गया हूँ, मेरे को बहुत विश्वास हो गया कि तुम्हारी माँ सच में चमत्कारी है, कि मैंने मीट तुम्हारी झोली में पड़ते देखा था और वो सारा बाटे के प्रसाद में कन्वर्ट हो गया, सब ड्राई फ्रूट्स में कन्वर्ट हो गया। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि आगे तुम्हारी माँ क्या कर सकती है। उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपनी कोई भी प्रिय चीज़ की ना बलि दे दो। उन्होंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यारा है मुझे अपना नीला घोड़ा, ठीक है। जो उनका नीला घोड़ा था वो उन्हें बहुत पसंद था, वो उनका फेवरेट था। और उसके बाद दूसरा था उनका अपना पुत्र, ठीक है। उस घोड़े का कलर नीला और काला मिक्स था, यानी कि डार्क ब्लू कलर का जो है वो घोड़ा था, विलक्षण घोड़ा था। उन्होंने कहा कि ये तुम्हें जो पसंद है उसकी बलि जो है तुम दे दो। उन्होंने कहा ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने कहा तुम्हें ट्रस्ट है तो तुम मेरी बात मानो, और अगर नहीं ट्रस्ट है तो इस चीज़ को रहने दो। अब वो मन में ये हो रहा करूँ ना करूँ, यानी कि जैसे डाइसी होता ना बंदा, ये चीज़ करूँ या ना करूँ। तो उन्होंने क्या किया, आदेश दिया कि मेरे घोड़े का सर जो है आप काट दो, ठीक है। उन्होंने घोड़े का सर सैनिकों ने काट दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा एकमात्र जो पुत्र है उसकी भी बलि दे दो। तो वहाँ अंदर से वो कह रहे मैं जा नहीं सकता, चिल्लाने लगे। अब उसके बाद जो है डूनों में डाल करके प्रसाद लाया जाए, ठीक है। प्रसाद क्या लाया गया, पुत्र के मांस के टुकड़े और साथ में काले घोड़े के जो है मांस के टुकड़े, ठीक है, वो ला करके रख दिया गया। तो वो सारा रखने के बाद वो रानी ने उसे कपड़े के साथ ढक दिया। अब राजा विलाप करने लगा, कहने लगा मैंने ये क्या कर दिया, मैंने इतना ट्रस्ट कर लिया तुम पे, मैंने अपना बेटा भी खो दिया और मैंने अपना घोड़ा भी खो दिया।
तो उन्होंने कहा माता रानी पे आप भरोसा करो, आपका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जैसे ही कपड़ा हटाया उसके अंदर से निकला काले चने जो बने हुए हम माता रानी को भोग लगाते हैं, और हलवा, यानी कि पुत्र के मांस का वो हलवा बन चुका था और वो बन चुका था चने। वो हैरान हो गए, कहते हैं इसमें तो अभी मैंने देखा कि ये मांस था सारा, तो मतलब क्या मेरा घोड़ा मर चुका है? कह रहे माँ पे भरोसा करो, कुछ भी नहीं हुआ। उधर बच्चा दौड़ा हुआ पिताजी पिताजी करता हुआ आके गले लग गया। वो हैरान हो गए देख के। उधर घोड़े के हिनहिनाने की भी आवाज़ आने लगी कि मैं भी सुरक्षित हूँ। यानी कि माता ने सब चीज़ें कन्वर्ट किस तरह से कर दी आप देखो। इसीलिए हम लोग चने बनाते हैं और इसीलिए हम लोग हलवा बनाते हैं, ठीक है। ये हम माँ को जो है भोग लगवाते हैं। अब आपने जो बीच की 2 पूड़ियाँ सबसे पहले निकाल लेना, वो बीच में थाली में रखना। बाकी 2-2 पूड़ी, एक पूड़ी से कंजक नहीं दी जाती, 2 पूड़ी का भोग लगता है। 2 पूड़ी रख के उसके ऊपर हलवा, चने, उसके बाद आपने नारियल का टुकड़ा, उसके बाद आप मौली जो बच्चे को पहनाओगे, तिलक लगाओगे, पैर धोगे उनके, और उसके बाद उनका पूजन करके कोई भेदभाव नहीं करना कि ये आ गया या मैं वो चाहती थी ये आ गया। माँ आई है आपके घर में, उनका स्वागत करो। और अगर वो अपने आप खुशी से आपके घर नाचते कूदते और खुश होते हैं तो खुश हो इस चीज़ से कि माता रानी आपसे प्रसन्न है, ठीक है। अभागे होते हैं जो माता रानी के ऊपर शक करते हैं, अभागे होते हैं जो उनको आए हुओं का निरादर करते हैं, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, अष्टमी वाले दिन मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। उसके बाद जो लोग नवमी करते हैं वो सब कुछ वैसे ही नवमी वाले दिन करते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया। तो वो नवमी वाले दिन जो है व्रत अपना खोलते हैं, यानी कि आखिर के जो है सप्तमी और अष्टमी का 2 दिन का व्रत रखेंगे और नवमी वाले दिन वो करेंगे। तो उस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। अगर आपको कोई भी चीज़ सिद्ध करनी है, सिद्ध का मतलब होता है किसी चीज़ पे पकड़ होनी, इससे नेगेटिव मतलब कि हाँ बड़ी सिद्धियाँ कर रहे हैं। सिद्धियों का मतलब ही यही होता है कि किसी चीज़ के ऊपर पकड़ होनी, चाहे आपने अपनी बॉडी के लिए वर्क किया या आपने किसी के लिए वर्क किया, तो उस चीज़ की जो पकड़ होती है यानी कि आपकी मास्टरी होती है उस काम के ऊपर, उसे कहा जाता है सिद्धि। तो लास्ट का माँ सिद्धिदात्री की जो है पूजन आपने ज़रूर पर ज़रूर करनी है, ठीक है। तो आपने अगर उस दिन आप लोगों के यहाँ कुछ लोग हैं वो अष्टमी भी करते हैं, नवमी वाले दिन खीर बना लेते हैं, कुछ लोग इस तरह से अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मन्नत मांग लेते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं आप पूरी करते हैं। तो अगर नवमी वाले दिन के लिए भी आप करते हैं तो आपको अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अब आपके लिए मैं कामना करती हूँ आपकी अष्टमी भी अच्छी हो, नवमी भी अच्छी हो। आप जिस तरह से भी माँ को पूज रहे हैं, आपने इतने दिन की जो पालना की है, बस उसके बाद आपने खेतरी का निरादर नहीं करना। आजकल जल प्रवाह तो हो नहीं सकती, आपने ऊपर से खेतरी जितनी है वो निकाल लेनी है, जो थोड़ा मैंने बताया बाकी वो गाय को दे देना। गाय रेत और मिट्टी और जड़ें नहीं खा पाती, ठीक है। आपने ऊपर से तोड़ना है और उसके बाद अपनी छत में या धूप में कहीं पर भी न्यूज़पेपर के ऊपर या किसी ट्रे के अंदर आप वो बुरक के सारा रख देना। अगर ऐसा है कि आप चाहते हो कि थोड़े दिन और हम लोग इसका सेवन कर लें, जूस बना के पीना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप उसे पड़े रहने देना। जो बाकी के भी जो हैं वो भी निकल आएंगे और उसके बाद उसको आप कट करके अपने लिए जूस पी सकते हो जो हेल्दी होता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस मिट्टी को, सारे रेत मिट्टी जो मिक्स है उसको सुखा लेना है और सुखाने के बाद अपने ही गमलों में डाल देना है। और आप जो पिछले बार की खेतरी सूख गई है उसे लेकर भी आप अपने गमलों में ही वापस डाल देना, यानी कि आपके जो पॉट्स हैं उनके अंदर आपने उनको डाल देना ताकि वो सब मिट्टी में ही मिल जाए और आपके प्लांट्स भी फलें फूलें और आपने निरादरी भी नहीं करी किसी चीज़ की, ठीक है। तो ये आपने कर लेना जो जो मैंने आपको बताया। अगर आप गाय को भी कुछ देना करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है रिजल्ट्स बहुत बेटर रहेंगे, ठीक है। आपने जिस तरह से भी करना है आपको मैंने सब गाइड कर दिया, बाकी अपने घर की मान्यताएं ज़रूर पूर्ण करना, ठीक है। इस विषय को अब मैं यहीं विराम देती हूँ, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। नमस्कार।